हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आज मैं आपके लिए गणित के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, वर्तमान में ए और बी की आयु का अनुपात 3:1 है। वर्तमान में, वर्तमान का मतलब हो गया प्रेजेंट में। प्रेजेंट में ए और बी की आयु का जो अनुपात है वो है 3:1। ठीक है। 4 वर्ष पूर्व यानी कि वर्तमान से, प्रेजेंट से 4 वर्ष पहले, कितना, 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले इनका अनुपात था 4:1। कितना अनुपात था? 4:1 था। तो ए की वर्तमान आयु कितनी है? ए की वर्तमान आयु, इसको करने का सबसे सरल तरीका है कि जो भी नीचे वाला अनुपात हो उसका अंतर करके लिखें। तो 3 और 1 का अंतर आ जाएगा 2। बटे में लिखना है दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि 3 1 कम 3 हो जाएगा, 1 का गुना 4 से करेंगे 4 हो जाएगा। अब इनका भी आपको अंतर करना है, तो 4 और 3 का अंतर आ जाएगा 1। कितना वर्ष पहले गए हैं हम? 4 वर्ष पहले, तो 4 से गुना। फिर से बता रहा हूं कि नीचे वाले अनुपात का अंतर करके लिखो, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके उनका अंतर करके नीचे लिखो, और जितना वर्ष पहले गए हैं उतने से मल्टीप्लाई कर दो। यहां तक क्लियर हो गया ना? तो 2 का गुना 4 से होगा, सीधा सीधा 8। पूछा क्या है? ए की वर्तमान आयु कितनी है? तो ए का अनुपात कितना भैया? वर्तमान का 3। लेकिन आप 3 से मल्टीप्लाई मत करिए, मत करिए। अगर आप कर देते हो 8 का गुना 3 से, तो 8 के 24 आ जाएगा। 24 ऑप्शन में नहीं है। आप कैसे पता करोगे सही जवाब क्या है? आपको ए का मान पूछा है ना, ए की आयु पूछी है, तो ए का वर्तमान का पूछा है, तो वर्तमान वाले से मल्टीप्लाई मत करिए, जो दूसरा ए का अनुपात है उससे करो। तो ए का 4 वर्ष पहले का अनुपात है 4, इससे मल्टीप्लाई करो। 8 चौके 32, कितना हो जाएगा? ए का मान 32। ए की जो आयु है 4 वर्ष पहले 32 वर्ष थी, अब प्रेजेंट में कितनी हो जाएगी? ये आज से 4 वर्ष पहले 32 थी, तो वर्तमान में आने के लिए 4 जोड़ेंगे तभी तो वर्तमान में आएंगे। तो 32 में 4 जोड़ेंगे तो वर्तमान में कितनी हो जाएगी? 36 हो जाएगी। ठीक है, ये इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सी ऑप्शन। सभी को समझ में आया? अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:1 है। एक मिश्रण है जिसमें दूध और पानी, दूध और पानी का अनुपात 5:1 है। ठीक है। 5 लीटर पानी मिलाने पर दूध और पानी का अनुपात 5:2 हो जाता है। 5:2 हो जाता है। क्या मिलाने पर? 5 लीटर हम पानी मिलाते हैं तब। तो दूध तो उतना का उतना ही है, पानी मिलाया है तो पानी की मात्रा देखो बढ़ गई। पहले पानी की मात्रा 1 थी, कितनी हो गई? बढ़ के 2 हो गई। तो 1 से 2 हो गई, तो अनुपात में पानी की मात्रा 1 बढ़ रही है, और यहां कितनी बढ़ रही है? 5 लीटर बढ़ रही है। तो एक अनुपात की वैल्यू 5 लीटर के बराबर है। आपसे पूछ रहा है कि दूध की मात्रा कितनी है, तो 1 का मान 5, तो 5 का मान कितना हो जाएगा? 25। तो दूध की जो मात्रा है वो 25 लीटर है, यानी कि पहला ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 3 संख्याओं का औसत 154 है। पहली संख्या दूसरी संख्या से 2 गुनी है और दूसरी संख्या तीसरी से 2 गुनी है। पहली संख्या क्या है? ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है। हमसे बोला गया कि 3 संख्याओं का औसत 154 है। 3 संख्याओं का औसत कितना है? 154। ये संख्या है, ये औसत है। याद रखना, संख्या का मल्टीप्लाई औसत से करेंगे तो योग पता लगता है ना। तो 3 का मल्टीप्लाई 154 से कर दो, तो 3 चौके 12 का 2 हासिल लगा 1, 3 पंजे 15 में हासिल का 1 जोड़ देंगे 16 हासिल लगा 1, 3 1 कम 3 हासिल का 1 4, ये आ गया 462 योग। ठीक है। अब हमारे पास 3 संख्याएं, पहली संख्या, दूसरी संख्या, ये हो गई तीसरी संख्या। ठीक है। हमसे बोला है पहली संख्या दूसरी संख्या से 2 गुनी है। जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या से 2 गुनी है। ठीक है। और दूसरी संख्या तीसरी से 2 गुनी है, दूसरी संख्या तीसरी से 2 गुनी है। अगर तीसरी संख्या 1 है तो दूसरी संख्या 2 गुनी है तो 2 हो जाएगी। और बोला गया है पहली संख्या दूसरी संख्या से 2 गुनी है। पहली संख्या दूसरी से 2 गुनी है, तो 2 का 2 गुना 4 हो जाएगा। ठीक है, ये इनका अनुपात निकल के आ गया। अब हमारे पास तीनों संख्याओं का योग है 462। जब योग है तो अनुपात का भी योग कर लेंगे, तो 4 और 2 6 और 1 7।
इस योग में अनुपात के योग से डिवाइड कर दो, 7 42, 4 बचेगा 42, फिर से 7 42, यानी कि 66 बार में ये कट गया। पूछ रहा है पहली संख्या के रेशियो कितना, 4, तो 66 का मल्टीप्लाई 4 से करोगे तो 4 6 24 का 4 हासिल लगा 2, 4 6 24 में हासिल का 2 जोड़ दो 26, यानी कि 264 हो जाएगा। 264 ये आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। देखिए 264 किस ऑप्शन में, 264 पहले ही ऑप्शन में दिया गया है, ये आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब देखेंगे अगला सवाल। अगला प्रश्न है किसी वस्तु के मूल्य में R% की वृद्धि होगी। किसी वस्तु का मूल्य हमें नहीं पता, जब नहीं पता होता है तो हम उसे कितना मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं, और 100 में क्या हो गया, वृद्धि होगी R% की। जब वृद्धि होगी तो प्लस करेंगे, R% की वृद्धि होगी, परसेंट का मतलब क्या होता है, बटे में 100 होता है, बराबर बढ़ी हुई मूल्य में R% की कमी होगी, बढ़े हुए मूल्य में R% की कमी होगी, तो वस्तु का मूल्य हमने क्या माना, 100, इसमें R की कमी होगी तो माइनस करेंगे, कमी का मतलब, परसेंट का मतलब बटे में 100। क्लियर। अब देखो ये जो बराबर के इधर है, मैं इस संख्या को बराबर के इधर ले जाऊंगा तो ये मेरा इधर ही रहेगा 100 - R बटे 100, इसको मैं बराबर के इधर लेके जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगी, गुना में आ जाएगी संख्या, तो ये 100 ऊपर हो जाएगा और ये संख्या नीचे आ जाएगी, 100 + R ये हो गया। अब क्या हो जाएगा, इस तरीके से मल्टीप्लाई, तो 100 का मल्टीप्लाई 100 में करेंगे आप, 100 का मल्टीप्लाई 100 में करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10,000। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे हो जाए ना, ये क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे होगा, जब ऐसे मल्टीप्लाई होगा तो 100 का 100 से करो 10,000, R और R का गुना होगा R², माइनस प्लस का गुना माइनस। अब देखो ये किस ऑप्शन में है, आप बोलेंगे सर डी ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन हमारे इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला सवाल है किसी विद्यालय में लड़के तथा लड़कियां 3:2 के अनुपात में, पहले लड़के दिया गया तो पहले लड़के लिखना यानी कि बॉय, बाद में लड़कियां दिया गया तो लड़के लिखना यानी कि गर्ल, इनका अनुपात है 3:2। ठीक है, बोला है यदि लड़कों में 20%, लड़कियों में 25% विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति मिलती है। लड़कों को कितनों को छात्र मिलती है, बॉय को कितने, 20% मिलती है। लड़कियों को कितनी छात्रवृत्ति मिलती है, गर्ल को कितनी मिलती है, गर्ल को मिलती है छात्रवृत्ति 25%। ठीक है, अब देखिए ना कि कोई भी विद्यालय हो, वहां पे जो छात्रों की संख्या है वो अपने आप में कितनी होती है, 100% होती है। कितनी होती है, अपने आप में 100% होती है। ये बात आप याद रखना, कहीं पे भी आप चले जाइए, कोई कंपनी हो, कोई स्कूल हो, कोई कॉलेज हो, कहीं पे भी आप चले जाइए, वहां पे जितनी भी व्यक्तियों की संख्या होगी लड़का लड़की मिला के वो अपने आप में होगी 100%। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, अपने आप में वो 100% होती है। अब देखो बॉय कितने, 20% की छात्रवृत्ति मिली, गर्ल को कितनी छात्रवृत्ति मिली, 25%। ओवरऑल एवरेज छात्रवृत्ति कितनी मिली, ओवरऑल एवरेज छात्रवृत्ति कितनी मिली, ओवरऑल मिली 22% की छात्रवृत्ति। तो आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 25-22 में 3 का अंतर, 20 और 22 में 2 का अंतर, क्या हो गया, 3:2 हो गया। क्या हो गया, 3:2। और हमारे पास था कितना, बॉय और गर्ल का 3:2 ही तो था, बॉय का गर्ल का कितना था, 3:2। तो देखो ये हमारे क्या ओवरऑल एवरेज कितना निकल गया, 22% है ना, 22%। तो क्या करेंगे, इस 100 में से इस 22% को घटा देंगे, 22% को हम घटा देंगे तो हमारे पास बचेगा कितना, 78%। 78% मतलब पहला ही ऑप्शन हमारे सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर हो गया ना सभी को। तो अगर आपने लाइक नहीं किया हमारे वीडियो को अभी तक तो लाइक कर दीजिएगा, और शेयर नहीं किया तो भैया शेयर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।